वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ थ्री नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और इसमें जो मैं मेथड यूज करने जा रहा हूँ वो है मेरे पास क्रैमर रूल्स का। ठीक है, सबसे पहले मैं जो हमारी गिवन ये इक्वेशंस हैं जो कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। ठीक है, इनमें अगर आप देखें तो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशंस है, होमोजीनियस नहीं है, चूंकि इक्वल टू जो है वो जीरो नहीं आ रहा, सम कांस्टेंट आ रहा है जो कि नॉन जीरो है। ठीक है जी, अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखें ये जो हमारे पास इक्वेशंस है इनमें जो एक्स वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट्स को आप लिखेंगे। एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स अगर आप गौर करें तो फर्स्ट इक्वेशन में तो 1 है, सेकंड इक्वेशन में एक्स मौजूद नहीं है, थर्ड में एक्स मौजूद है और 1 टाइम है। ठीक है, इसलिए 1 आएगा। ये तो हो गए एक्स के कोफिशिएंट्स। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा लिख देता हूँ एक्स ताकि आपको याद रहे। इसके बाद में जो वाई वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट्स की बात करने जा रहा हूँ। तो इसमें देखें आप, फर्स्ट इक्वेशन में वाई 1 टाइम है, सेकंड में वाई 1 टाइम है, थर्ड में वाई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 0 टाइम है, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है जी, इसी तरह अब जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है z, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखें फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारे पास z है वेरिएबल मौजूद नहीं है। ठीक है, 0 टाइम है, सेकंड में 1 टाइम है, थर्ड में 1 टाइम है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये मैट्रिक्स जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब इसके साथ जो है वेरिएबल मैट्रिक्स हम बनाते हैं, आप बात जानते हैं, यहाँ पर हम x y z लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू हम लिखेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि हमारे पास क्या है 5 7 है और 6 है। ठीक है जी, अब देखें अगर आप इन मैट्रिसेस को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वापस ये ऊपर वाला मतलब वापस ये इक्वेशन बन सकती। कैसे, आप इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, मतलब 1y से, तो x प्लस वाई प्लस 0 टाइम z 0 आ जाएगा इक्वल टू 5 के, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5, वापिस ये इक्वेशन आ सकती है। ठीक है जी, ये बात तो हो गई रिवीजन के हवाले से। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये मालूम करते हैं कि आया कि अगर डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स ए का कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर 0 नहीं है तो फिर हम मतलब इसका इन्वर्स जो है वो निकाल सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। मतलब ये जो तीन इक्वेशंस है लाइन की ये कॉन्करेंट है, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये बात हम इसमें देख लेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, 1 0 1। ठीक है, देन 1 1 0 और लास्ट में क्या है 0 1 1। ठीक है, अब देखें बाकी रूल्स आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं जब द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से उसको ओपन कर रहा हूँ तो जिस रो जिस कॉलम में इसकी एंट्रीज को छोड़ दिया जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 में से आप 0 माइनस करेंगे, 1 में से आप 0 माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, पॉजिटिव 1। देन अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मतलब 1 प्लस 2 3, जब कॉलम और रो नंबर ऐड करने से आंसर ऑड आए तो साइन नेगेटिव का आएगा, मतलब साइन चेंज करना है आपने, और अदरवाइज आपने साइन चेंज नहीं करना। ठीक है, मतलब साइन चेंज करने का मतलब ये अगर ये माइनस का होता तो हम प्लस कर देते। ठीक है, अब आप देखें इसमें हम क्या करेंगे, ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, 0 में से 1 माइनस करें, क्या आएगा आंसर -1। ठीक है, तो हमारे पास 0 -1 -1। ठीक है, यह आ जाएगा। इसी तरह +0 और कोई भी आंसर हो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसमें 0 ही लिख रहा हूँ। अब देखें 1 और ये +1, तो 1 + 1 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि सोल्यूशन इज पॉसिबल। यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है जी, सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली हम बाय क्रैमर्स रूल 3 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, जो क्रैमर रूल्स बेसिकली इन्वर्जन मेथड से ही बना है, जो कि एक शॉर्ट वे है। उस मेथड में हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ता है। ठीक है, जारी बात है 3/3 का मैट्रिक्स है तो आपको को फैक्टर और माइनर जो है उसकी डेफिनेशन को अप्लाई करना होगा, लेकिन हम क्रैमर रूल से बड़े आसानी से निकाल लेंगे ये हमारे पास जो जवाब है। तो इसके लिए मैं चले इसमें चूंकि एक्स वाई जी हमारे पास वेरिएबल है, मैं ए एक्स एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसका डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। मतलब उसमें मैं करूंगा क्या, मतलब उसमें जो मेरे पास फर्स्ट कॉलम है
वो मैं स्किप कर दूंगा। देखें मैं सेकंड कॉलम की एंट्रीज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम की जो एंट्रीज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी, मतलब एक्स वेरिएबल की, जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसमें 5, 7 और 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 5, 7 एंड 6 लिखा हुआ है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। इस पे देखें 5 से अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 माइनस 0 1 आएगा, ठीक है, फिर देन माइनस 1 है। अब ये 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 और 6 1 से मल्टीप्लाई होकर 6, 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 आएगा। तो देखें यहाँ पे आपका आंसर 5 माइनस 1 4 आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर x जो होगा वेरिएबल वो किसके इक्वल होगा, वो ax मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर a मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। मतलब 4 डिवाइडेड बाय a मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2 आया था, मतलब x जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो 2 आ रही है, ठीक है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम y वेरिएबल निकालने के लिए जो है इसी मैट्रिक्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और बल्कि इस डिटर्मिनेंट को, ठीक है। और इसमें जो मैं चेंज करूंगा वो ये कि अब y के लिए कॉलम 2 रिप्लेस होगा 5 7 6 से, ठीक है। याद रहे 5 7 एंड 6 सेकंड कॉलम को हम लिखेंगे। यहाँ पर इस कॉलम को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 7 6, ठीक है। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें, रीचेक भी कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है 5 7 6, ठीक है। देखें अब इसमें 1, देखें 1 से हम अगर एक्सपेंड करें तो फर्स्ट कॉलम छोड़ें 7 माइनस 6 1 आएगा, माइनस 5 यहाँ पर 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस 0, तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस 5 6 के इक्वल। इसका मतलब कि जो हमारे पास ये ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैंने वाई नहीं लिखा था यहाँ, तो वाई जो वेरिएबल आया वो ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा बाय क्रैमर्स रूल। तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, जो कि ट्रू है। मैंने ये वैल्यूज इससे पहले रेफर किया था, इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ, ये ठीक है, ठीक है जी। अब देखें इसमें हम अब इसी मैट्रिक्स को दोबारा इसके डिटर्मिनेंट को, मतलब ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को फिर कॉपी कर रहा हूँ मैं। अब मैं ए जी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, मतलब जहां पे मैंने y लिखा हुआ है अब मैं यहाँ पे z लिखूंगा, और अब मैं इसमें जो मेरा ये लास्ट कॉलम है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 5 7 6 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5 देन 7 देन 6, और सेकंड कॉलम जो है ए मैट्रिक्स का वो अपनी जगह पे रहेगा, जो क्या है जी, सेकंड कॉलम अगर आप देखें तो 1 1 0 है, ठीक है, 1 1 0 आएगा यहाँ पे 1 1 0, और यहाँ पर अब ए जी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनेगा। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखें जी 1, यहाँ पे आएगा 6 माइनस 0, तो 6 आ गया, माइनस 1, अब आप देखें तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 माइनस 7, तो ये माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 5, और यहाँ पर 0 माइनस 0 0 आ गया। देखें 6 प्लस 7, ये हमारे पास क्या जवाब बनता है, ये हमारे पास 13 बनता है, ठीक है। इसको मैं रीचेक करते हैं, अभी हम इसको दोबारा रीचेक करते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं। जी स्टूडेंट, आपको मिस्टेक मिली होगी यहाँ पर। देखें 5 जब हमने इसको इधर से एक्सपेंड किया था तो ये 0 माइनस 1 आएगा, तो 5 0 से नहीं मल्टीप्लाई होगा बल्कि किससे होगा, 0 माइनस 1 से। तो यहाँ पर मैं ये रेस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं -1 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा -1, और 6 प्लस 7 होता है 13 में से 5 माइनस करें 8 आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारे पास z है वेरिएबल, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए जी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आएगी, मतलब कि 8 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 4 है, जो कि बिल्कुल ठीक वैल्यू आई है। मतलब ये तीनों वैल्यूज जब मैंने दोबारा इक्वेशन में दर्ज की तो ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब आया था। देयरफॉर जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें एक ट्रिपल आएगा जिसमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4। तो ये इस तरह से एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया।